हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक भूतिया गुड़िया की। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बचपन में आप भी कई गुड़िया से खेले होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में जिस गुड़िया की मैं बात करने वाला हूँ, इस पर 2013 में एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है द कंजरिंग। इस भूतिया गुड़िया का नाम एनाबेले है और इस समय यह गुड़िया वॉरेन के ओकलैंड म्यूजियम में एक शीशे के शोकेस में रखी हुई है और इस शोकेस के नीचे इसे न खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के अनुसार अभी भी इस गुड़िया के अंदर शैतानी आत्मा जिंदा है। उनके मुताबिक इस गुड़िया के अंदर होने के बावजूद भी यह एक आदमी की मौत के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। दोस्तों, मैंने इस कहानी को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है ताकि आपको यह कहानी देखने और इसे समझने में दिक्कत न आए। Matt? इस कहानी की शुरुआत बात है 1970 की, जब एक माँ एक खिलौनों की दुकान से एक अलग दिखने वाली गुड़िया को खरीदकर घर लाती है। यह गुड़िया माँ अपनी बेटी डोना के जन्मदिन पर उसे तोहफे में देती है। उस समय डोना अपनी दोस्त एंजी और लू के साथ एक अपार्टमेंट में एक साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के दिए हुए गिफ्ट यानी गुड़िया को बेड के एक कोने में सजा देती है। कुछ ही दिनों में डोना और उसकी दोस्तों को वह गुड़िया अजीब और डरावनी लगने लगती है। तीनों दोस्तों को वह गुड़िया चलते हुए दिखाई देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए यह बातें आम होने लगी, जैसे गुड़िया का एक जगह से दूसरी तरफ घूम जाना। कई बार जब डोना और उसकी दोस्त कॉलेज से घर आती है तो एक कमरे में रखी हुई डॉल दूसरे कमरे में मिलती, तो कभी सोफे पर मिलती थी। चमड़े के कागज पर मिलते हैं संदेश। गुड़िया को लाने के 1 महीने के बाद हालात इतने भयानक हो जाते हैं कि अब दोनों दोस्तों को घर लौटने पर चमड़े के कागज पर लिखे हुए संदेश मिलते हैं जिस पर हेल्प मी लिखा होता था। मानो जैसे यह सब उस गुड़िया ने अपने छोटे छोटे हाथों से लिखा है, क्योंकि जो कागज पर लिखावट थी वह किसी छोटे बच्चे की थी। हैरानी की बात यह है कि जो संदेश लिखे मिलते थे वे चमड़े के कागज पर मिलते थे, जो कि उस घर में थे ही नहीं। गुड़िया पर नजर आते हैं खून के धब्बे। एक रात को जब वो दोनों दोस्त घर पहुंचती है तो उन्हें गुड़िया की पीठ और छाती पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब उन्हें लगने लगा कि इस गुड़िया में किसी शैतानी आत्मा का साया है और वह दोनों दोस्त आत्माओं से बात करने वालों को बुलाते हैं। वह इंसान गुड़िया से बात करके पता लगाता है कि उस गुड़िया में किसी बच्ची एनाबेले की आत्मा है जो अपने बचपन में इसी जगह खेलती थी जिस जगह वह अपार्टमेंट है। जब एनाबेला 7 साल की थी तब इसकी लाश इसी जगह पर मिली थी। उसने कहा कि वह डोना के साथ रहना चाहती है। उसे डोना के साथ रहना अच्छा लगता था। डोना एनाबेला को अपने साथ रहने देती है, लेकिन डोना को जल्दी ही महसूस होता है कि उस गुड़िया में किसी बच्ची की आत्मा न होकर कोई शैतानी आत्मा है। भूतिया गुड़िया ने किया लू पर जानलेवा हमला। उस घर में डोना और एंजी के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही नापसंद करता था। लू ने कई बार डोना को बताया कि इस गुड़िया में शैतानी आत्मा है और इसे कहीं दूर फेंकने के लिए भी कहा था, पर डोना ने लू की बातों को अनसुना कर दिया था। एक रात को लू उस अपार्टमेंट में सो रहा था। उसकी नींद आधी रात को अचानक टूटी। लू ने ये फील किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था और वो बिल्कुल घबरा गया और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी और उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखी जो उसी की तरफ आ रही थी, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेला लू के शरीर पर आके रुक गई और उसे देखने लगी। फिर लू बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में ही है। वो इस बात को श्योर नहीं कर पा रहा था कि रात को जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो एक सपना था या सच में कुछ हुआ था।
उस दिन दोपहर में लू और एंजी उस अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक से डोना के कमरे से उनको एक अजीब से आवाज सुनाई दी। उन्होंने ये सोचा कि कोई चोर अपार्टमेंट में घुस आया है। लू बेडरूम की तरफ गया और उसने देखा कि रूम तो खाली था, कोई उसके अंदर नहीं था। सिर्फ उस डॉल के बदले जो उस रूम में पड़ी हुई थी। उस रूम में अचानक से लू को लगा कि उसके पीछे कोई है। वो अचानक से घुमा, पर उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था। अचानक से उसे अपनी छाती पे जोर से दर्द महसूस होता है, और जब उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा तो उसने 7 निशानों को देखा और उस जगह से खून निकल रहा था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स डोना और एंजी को लगा कि कोई 7 साल की लड़की तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, और उस डॉल पर उन्होंने शक करना शुरू कर दिया, और इसलिए उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया, फादर हेगन। पर फादर हेगन को लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। ऐसी स्पिरिट की जांच करने के लिए उन्हें किसी बड़े प्रीस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने फादर कुक, जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे, उन्हें कांटेक्ट किया, और फादर कुक ने बाद में जाके एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। एड वॉरेन ने उस अपार्टमेंट में जाके डोना, एंजी और लू से बात किया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें ये पता चला कि एनाबेला एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतान की आत्मा है, जो कि एक छोटी बच्ची बनने का नाटक कर रहा था, और उसका इरादा प्यार पाना नहीं बल्कि डोना या उसके 2 दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना था, यानी कि उनके शरीर में प्रवेश करना। भूतिया गुड़िया का ओकलेट म्यूजियम तक पहुंचना। डोना ने उस डॉल को वॉरेन्स को सौंप दिया, और एड और लॉरेन वॉरेन ने उस डॉल को अपने साथ रखने का डिसीजन ले लिया। एड ने एनाबेला को अपने बैक सीट पर रखा। जब उस डॉल को वो अपने घर ले जा रहे थे, तब उन दोनों को एक अजीब सी हिट महसूस हो रही थी, जिसे वो फील कर पा रहे थे, और बीच बीच में कार की स्टीयरिंग और ब्रेक्स काम करना बंद कर दे रहे थे, और एक जगह पर कार की बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गई, और इसलिए एड ने होली वाटर एनाबेला पर छिड़क दिया। वो उस डॉल को शांत करने में कामयाब रहे, और वो आखिर में अपने घर पहुंच गए। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने ये नोटिस किया कि एनाबेले अपने आप ही दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी। एक दिन फादर जेसन ब्रैडफोर्ड एनाबेला डॉल को देखने के लिए एड और लॉरेन वॉरेन के घर पर आए, और उस डॉल को देखने के बाद उन्होंने उस डॉल को उठाया और ये कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। फिर एड ने उस प्रीस्ट को कहा, आप इस लाइन को नहीं कहते तो अच्छा होता। लॉरेन ने उस फादर को ये कहा कि घर जाते समय सावधानी से गाड़ी चलाइएगा, और उन्हें घर पहुंचने के बाद फोन करने को कहा, क्योंकि एड का मानना था इस डॉल को उन्होंने वो बात कह के गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटों बाद एक फोन कॉल आता है, जिसमें उस प्रीस्ट ने बताया कि वो एक एक्सीडेंट में मरने से बाल बच गया। वॉरेन ने आखिरकार तय किया कि एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाएगा, और उसे ऑकल्ट म्यूजियम में रखा जाएगा, जहाँ पे वो आज भी रखी हुई है। एनाबेला अब एक वुडन लॉकर में बंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। कुछ सालों बाद एड अपने विजिटर को एनाबेला के बारे में बता रहे थे, तब उस विजिटर ने उसी रूम में एनाबेला डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। जब वो विजिटर रात को अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बाइक पे घर जा रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया, पर उसकी वो दोस्त बच जाती है, और वो लड़का मर जाता है। उसकी जो दोस्त बचती है, उसने ये कहा कि वो एनाबेले के बारे में बात कर रही थी, उसको लेकर मजाक उड़ा रही थी। तभी अचानक से उसने अपना कंट्रोल लॉस कर दिया, और वो बाइक एक पेड़ से जाके टकरा गई। वॉरेन का मानना है कि कभी भी किसी शैतानी आत्मा के बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शैतानी आत्मा अपनी ताकत से आपका सुधार या बिगाड़ दोनों कर सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करना, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।